नमस्कार दोस्तों, एसएम नॉलेज हब पर आप सभी पेरेंट्स का स्वागत है। जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है, 22 अप्रैल 2024 को केंद्रीय विद्यालय सत्र 2024-25 क्लास 1 का फर्स्ट लॉटरी रिज़ल्ट जारी कर दिया गया था। उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ जो कि क्लास 1 में फ़र्स्ट लॉटरी लिस्ट में ही उनका सिलेक्शन हो चुका था। आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर या स्कूल वेबसाइट पर या फिर स्कूल के नोटिस बोर्ड से या जैसे भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ से अपने बच्चे का नाम चेक कर लिया होगा। तो उन पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ जिनका सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट से हो गया था। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो कि वेटिंग में रह गए हैं। काफ़ी पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज की वीडियो उन्हीं पेरेंट्स के लिए है जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में रह गए हैं। तो पेरेंट्स ध्यान से सुन लीजिए कि जैसा कि प्रीवियस सर्कुलर में बताया गया था कि सेकंड लिस्ट 29 अप्रैल 2024 को, यानी कि सेकंड प्रोविज़नल लिस्ट 29 अप्रैल 2024 मंडे को डेट मेंशन की हुई है। लेकिन पेरेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि जो सेकंड लिस्ट निकलती है वो ऑफलाइन मोड पर निकलती है। ऑनलाइन बाद में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन पहले स्कूल में ऑफलाइन नोटिस बोर्ड पर ही आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें मेंशन भी है कि सबसे पहले जो बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं सेकंड लिस्ट में, उसमें सबसे पहले नंबर पर आरटीई कैटेगरी के, देन सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के यानी कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, इन दोनों कैटेगरी के बच्चों को पहले सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद अगर कोई सीट वेकेंट रह जाती है रिजर्वेशन कोटे को हटाकर, तो फिर और बच्चों को काउंट किया जाता है। इस तरीके से कैलकुलेशन करने का मेथड रहता है। तो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आप लोग ये मत सोचिए कि देखिए, जिस पेरेंट्स का ना वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा ऊपर हायर नंबर है तो उनके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि आजकल सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन्स केवीएस विद्यालय में हो जाए। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस फिल की जाती हैं। ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। कुछ स्कूल्स होते हैं कुछ एरिया में, कुछ ही सेक्शंस चलते हैं लाइक ए और बी, तो वहाँ पर जो सीट का क्राइटेरिया है काफ़ी कम हो जाता है। तो उनकी जो सीट्स हैं फर्स्ट लिस्ट में ही फुलफ़िल हो जाती हैं और कुछ ही सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। तो वो पर्टिकुलर उसके नीचे जो वेटिंग में आते हैं बच्चे, उनको कॉल करके एडमिशन्स दे देते हैं। तो वहाँ पर सेकंड लिस्ट निकलने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन काफ़ी सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं, 4-5 सेक्शंस चल रहे हैं, तो वहाँ पर फर्स्ट लिस्ट में सीट कंप्लीट नहीं हो पाती है और सेकंड लिस्ट भी जारी की जाती है, देन थर्ड लिस्ट भी जारी की जाती है। तो ये डिपेंड करता है स्कूल पर कितनी सीट्स वैकेंट हैं। तो पेरेंट्स, आप लोग जहाँ पर आपने स्कूल फिल किया है वहाँ पर आप चेक करिए कि ऑफलाइन जो लॉटरी लिस्ट आने वाली है वो कब डिस्प्ले होगी। जो सर्कुलर में मेंशन किया हुआ है वो 29 अप्रैल 2024 यानी कि कल डिस्प्ले हो जाएगी। और काफ़ी सारे स्कूल डिस्प्ले करने के बाद में ऑनलाइन भी लिस्ट जारी करते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि पर्टिकुलर ये बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं सेकंड लिस्ट में। देन थर्ड लिस्ट का भी इसमें बताया गया है कि सीट अगर कुछ वैकेंट रह जाती है तो थर्ड प्रोविज़नल लिस्ट 8 मई 2024 को निकाली जाएगी और सारे जो एडमिशन्स हैं वो 29 जून 2024 तक कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो पेरेंट्स, आप लोग निराश ना होइए। कल आप एक बार चेक कर लेते हैं। एक और क्राइटेरिया बता देती हूँ कि अप टू 100 या 150 तक जिनकी वेटिंग लिस्ट में आ रहा है बच्चों का, उनके चांसेस होते हैं सेकंड और थर्ड लिस्ट में आने के। अदरवाइज़ किसी बच्चे का 550 या 600 या 350 की वेटिंग लिस्ट में है और वहाँ पर उस स्कूल में उतनी सेक्शंस ही नहीं है, इतनी सीट्स ही नहीं है, तो वहाँ पर चांसेस आपके कम हो जाते हैं काफ़ी। तो आप लोग परेशान ना होइए और कल सेकंड लिस्ट देखिए और फिर मुझे कमेंट करिएगा कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एसएम नॉलेज हब पर बने रहिए। धन्यवाद।